भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त कौन थे? वैसे तो नारद मुनि को भगवान का प्रिय भक्त बताया गया है, परंतु हर वो व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है जो नियमित रूप से श्री हरि का ध्यान करे। इसका एक किस्सा भी है जब स्वयं नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु जी से ये सीधा सवाल किया। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। ये सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे, जाओ एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अंधेर उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया, कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन ये सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, एक्सक्लेमेशन मार्क, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य है। लोक वेद के आधार पर श्री कृष्ण परमात्मा विख्यात है और कई सारे भक्त भी श्री कृष्ण की हुए, जिसमें मीराबाई, सुदामा जी, अर्जुन आदि का नाम भी आता है। वैसे तो नारद मुनि को भगवान का प्रिय भक्त बताया गया है, परंतु हर वो व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है जो नियमित रूप से श्री हरि का ध्यान करे। इसका एक किस्सा भी है जब स्वयं नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु जी से ये सीधा सवाल किया। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। ये सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे, जाओ एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अंधेर उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया, कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन ये सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना।
और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपने मेरा अंधकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। लोक वेद के आधार पर श्री कृष्ण परमात्मा विख्यात है और कई सारे भक्त भी श्री कृष्ण की हुए, जिसमें मीराबाई, सुदामा जी, अर्जुन आदि का नाम भी आता है। आपने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण का परम भक्त कौन है, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कई रहस्यों के बारे में जिनके विषय में हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। एक समय अर्जुन को यह घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त श्री कृष्ण का कोई नहीं, और उनकी इस भ्रम निवारण के लिए श्री कृष्णा जी ताम्रध्वज राजा की तौर पर खर्च के साथ एक से को लेकर जातु बीच में पहुंच जाते हैं तथा उनके स्वागत सत्कार के बाद जब ताम्रध्वज साधु रूप में श्री कृष्ण जिसे भोजन के लिए कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा शेर भोजन करेगा और आपके परिवार के किसी सदस्य का ही मांस खाएगा, अन्य किसी का नहीं। साथ ही बताया कि मृत्यु उपरांत स्वर्ग में जाएगा। ये सुनकर ताम्रध्वज का पुत्र इसके लिए तैयार हो जाता है और शरीर को सिंह का भोजन बनाने के लिए माता पिता काटते हैं। उसी समय श्री कृष्ण उनकी परमात्मा में अन्य श्रद्धा देखकर पुत्र को जीवित कर देते हैं। अर्जुन को बताते हैं कि भक्त हो तो ऐसे जो अपनी परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना बलिदान भी देने को तैयार है। अर्जुन का भ्रम टूट जाता है। उस समय श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था क्योंकि उसकी उम्र शेष थी, परंतु वे अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके क्योंकि उसकी उम्र इतनी ही थी। इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे प्रारब्ध में है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के ऊपर भी कोई परम शक्ति है जिसकी भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं तथा पूर्ण परमात्मा भक्ति के लिए अपने भक्तों की आयु भी बढ़ा देता है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार केवल कबीर परमात्मा ही पूर्ण ब्रह्म है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।